रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम ने पावर का मिसयूज किया है और अवैध तरीके से माइंस हासिल किया है और सीएम पर पत्नी के नाम से गलत तरीके से जमीन लेने का भी आरोप है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, तभी तो सभी जगह हवाई जहाज पर ठूस कर ले गए। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा में विश्वास मत पारित करने का फैसला समझ से परे। के नेता बाबूलाल मरांडी जी साथ में हैं। आज ये दुमका गए थे, दुमका के बाद ये यहाँ पहुँचे हैं और भाजपा विधायक दल की बैठक हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे विधायक दल बैठक में आज क्या कुछ है और कल विधानसभा में इनकी क्या रणनीति होगी। कल की फाइनल रणनीति तो कल हम लोग फिर से 9 बजे बैठ रहे हैं, उसके बाद हम लोग तय करेंगे। लेकिन विधानसभा का जो विश्वास मत है, इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं, इसको लेकर के तो मैं कहा कि भाई हम सब लोग बैठे थे, बहुत चर्चा कर रहे हैं और लोगों से भी चर्चा करते। भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा विश्वास मत किससे, क्योंकि सामान्यतः विश्वास मत या तो गवर्नर कहते हैं या फिर कोर्ट का कोई निर्देश होता है, तब सरकार विश्वास मत लाती है। विधायकों को लेकर ये कभी रायपुर कभी रांची लगातार भागम भाग। लेकिन जब किसी ने कोई इनको कहा ही नहीं है कि आपको विश्वास मत लाना है, तब फिर विश्वास मत लाने की क्या मतलब है। इसका मतलब यही होता है कि अपने विधायकों के ऊपर ही इनको, अपने दल के लोगों के ऊपर ही, सहयोगी दल के लोगों के ऊपर ही इनको विश्वास नहीं है। जो भागम भाग जो हो रहा है विधायकों की, इसीलिए वो भागम भाग हो रहे, इसलिए उन लोगों को लेकर के छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और फिर उन लोगों को ला करके यहाँ भी सुनते हैं कोई पुराना सर्किट हाउस में कैद करके रखे हुए हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें कर रही है। दुमका आप गए, बहुत हेक्टिक था आपका विजिट वहाँ पर। अंकिता के बाद जो एक दूसरा मामला है, एक लड़की और है जिसकी मौत हो गई, हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए दुमका पे लगातार 2 घटना हुई और दोनों ही घटना में दोनों ही बच्ची नाबालिग थी। और आज जहाँ गए थे वो तो एकदम संथाल परिवार से, एकदम गरीब परिवार जिसको कह सकते हैं, घर झोपड़ी का, फूस का। अंतिम सवाल बहुत संक्षेप में, क्या करेगी भाजपा उसके बाद? नहीं, हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लोकतंत्र में तो आंदोलन ही एक रास्ता है, हम लोग सड़क पर करेंगे, करते रहते हैं। जनता की आवाज़ को हम लोग उठाते हैं। सदन के बाद पे इन्होंने कहा कि कल ये तय होगा कि क्या इनकी रणनीति होगी। साथ उन्होंने कहा कि दुमका और जो आसपास का इलाका है वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ी संख्या वहाँ पर देखी जा रही है। ऐसे में भाजपा आंदोलन करेगी और भाजपा फिलहाल जो रूपरेखा है कल को लेकर, उसको लेकर इन्होंने खुलासे नहीं किए हैं। लेकिन कल एक बार सुबह भाजपा के तमाम नेता बैठक कर सकते हैं विधान सत्र शुरू होने से पहले। कैमरा पर्सन राकेश रंजन साथ राजेश तोमर, न्यूज़ नेशन के लिए रांची। भाजपा में सचेतक के तौर पे काम करने वाले मुख्य सचेतक, भाजपा की मुख्य सचेतक बिरंची नारायण जी हमारे साथ हैं। कल विधानसभा के सत्र में विश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे इनकी रणनीति क्या है और ये क्या है विश्वास प्रस्ताव। देखिए, हमारा मानना है कि इनको विश्वास मत हासिल करने का कोई ज़रूरत नहीं था। ऑलरेडी हमने तो नहीं मांगा, हमने नहीं कहा कि आपके ऊपर अविश्वास है हमारा, आप सदन में विश्वास मत लाइए। अब मानसून सत्र जो चिट्ठी आई है विधानसभा से, मानसून सत्र का ही एक दिन बचा था, उसका ये कह रहे हैं कि हम सदुपयोग कर रहे हैं। तो मानसून सत्र में आपने ऑलरेडी सप्लीमेंट्री बजट पास करवाया, मनी बिल था वो, तो आपने अगर सप्लीमेंट्री बजट पास कराया तो फिर आपको अलग से विश्वास मत लाने की ज़रूरत क्या है? ऑलरेडी आप विश्वास में हैं। सीधा मेरा आरोप हेमंत सोरेन के ऊपर है कि झारखंड में जो भ्रष्टाचार है, झारखंड में जो नैतिकता ख़त्म हो गई हेमंत सरकार की, जो लूट खंड में तब्दील किया हेमंत सोरेन ने, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का कर। उनको अगर अविश्वास है तो अपने विधायकों के ऊपर है, जिनको लेकर रायपुर गए उनको उनके लोगों के ऊपर अविश्वास है। उनका आरोप है कि आप उनके विधायकों को तोड़ सकते हैं। गलत कह रहे हैं ये। एक भी उदाहरण दें हमारे नेता विधायक दल माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने कोई संपर्क किया हो, मैंने एज ए चीफ व्हिप संपर्क किया हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने संपर्क किया हो, या हमारा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक या सांसद किन्हीं विधायकों से, जेएमएम के विधायकों से या कांग्रेस के विधायकों से संपर्क किया हो। राजनीति छोड़ दूंगा, ये फालतू बात कर रहे हैं। फिर सियासी संकट किस बात की? वो कृत्रिम संकट उन्होंने पैदा किया। अब आप ही बताइए कि रायपुर भेज दिया, 1 सप्ताह तफरी कराया, अभी आप लाकर पूरा गेस्ट हाउस को आपने जेल में तब्दील करा दिया है। अब कल आप विश्वास मत ले लेंगे
परसों अगर फिर तोड़ करके वो हमारे साथ आ जाएंगे अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, तो वो कहाँ रोक लेंगे? क्या उनको फिर वापस रायपुर भेजेंगे? तो ये उनकी मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है और कुछ भी नहीं है इसका। एक आरोप है कि जो राजभवन है 10 दिनों से चिट्ठियों को, अब चिट्ठी जो उनके हेमंत सोरेन के नाम से पहुंचा है, जो फैसला है वो रोक के रखा उन्होंने। देखिए, मेरा साफ साफ मानना है कि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनकी गरिमा बची रहनी चाहिए, और चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या राजभवन हो, राज्य गवर्नर हो, हम उन पर सवाल खड़े करेंगे तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। और जब गवर्नर ने कह दिया यूपीए के डेलीगेशन को कि हम विविध जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे राय ले रहे हैं अलग अलग बिंदुओं पर, तो उनको धैर्य रखना चाहिए। आप सुन रहे थे बिरंची नारायण को। कल का जो सत्र है, सत्र में भाजपा की क्या रणनीति होगी वो कल पता चलेगा, लेकिन इन्होंने कहा कि सरकार जो भागम भाग कर रही है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है। कैमरा पर्सन राकेश रंजन के साथ मैं राजेश तोमर, न्यूज़ नेशन के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने पावर का मिसयूज किया है, ये आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हुई और तमाम बातें भी सामने आई।